हे बच्चे लोग, आप लोगों को वोकैब बेहतर करने के लिए आपका ये सीरीज स्टार्ट हो रहा है और सीरीज जो है 60 वीडियो में ख़त्म होगा और 60 वीडियो में आप वो सारे के सारे वोकैब बिल्ड कर लोगे जो आपके एग्ज़ाम के हिसाब से नेसेसरी है। इसमें हम जो वोकैब बिल्ड करेंगे वो सिनोनिम्स के माध्यम से देखेंगे। सिनोनिम्स के माध्यम से देखने का मतलब क्या है कि कुछ चीज़ों की आपको सावधानी बरतनी होगी। जैसे एक शब्द होता है, एक शब्द के कई सारे सिनोनिम्स होते हैं और जो सिनोनिम्स में शब्द आते हैं उनका जो यूज़ होता है सेंटेंस के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से अलग अलग होता है। अलग अलग शब्दों को अलग अलग तरीके से जानने के बजाय हम उनकी नियर मीनिंग में उसको जानने की कोशिश करेंगे। इससे आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि भाई एक शब्द से रिलेटेड कितने और शब्द हो सकते हैं। उनका जो यूज है सेंटेंस के अंदर अलग अलग कंडीशन में किया जाता है। सिनोनिम्स बिल्ड करते वक्त उतना डिटेल में नहीं जा सकते, क्योंकि उतना डिटेल में जाएंगे तो ये जो सेशन है इसका जो पर्पज़ है वो सॉल्व नहीं हो पाएगा। क्योंकि इस सेशन का पर्पज़ क्या है कि जो आपके एग्जाम में सिनोनिम्स एंटोनिम्स के क्वेश्चन आते हैं उनको आप सॉल्व कर पाओ। अगर आप सिनोनिम्स ज़्यादा से ज़्यादा बिल्ड किए रहोगे, ज़्यादा से ज़्यादा शब्दों के मतलब जानते रहोगे, तो एंटोनिम्स का जवाब आप आसानी से दे लोगे। आपको सिनोनिम्स और एंटोनिम्स आपको दोनों एक साथ बिल्ड करने के बजाय सिर्फ सिनोनिम्स बिल्ड करना चाहिए, क्योंकि अगर आपको किसी शब्द का मतलब पता है तो उसके अपोजिट आप आसानी से अपने आप को जो है रख लेते हो कि हाँ, ये अगर ये शब्द है तो इसका अपोजिट ये होने वाला है। तो सिनोनिम्स को स्टार्ट करने के साथ साथ इस 60 सेशन को जब मैं कंप्लीट करूँगा तो उसमें मैं तकरीबन 1500-2000 जो शब्द है उससे कहीं ज़्यादा आपका बिल्ड करूँगा। आपका 1500-2000 शब्द, और उसमें से बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं जिसके जो मीनिंग होते हैं नियरली सेम होते हैं। तो उन सब चीज़ों को हम बिल्ड करते हुए चलेंगे और एक दिन में आप तकरीबन 20 मेन शब्द और कम से कम में जो है ऐसे 90 से लेके 100 तक जो है टोटल आप बिल्ड करोगे उनके सिनोनिम्स के फॉर्म में। तो चलो आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं और आज के सेशंस में हम चलते हैं। पहला शब्द है जो आज हम देखेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हम चलेंगे, ए से लेके जेड तक चलेंगे सिनोनिम सीखने में। तो सबसे पहला जो शब्द आज लिया गया है वो लिया गया है एबेस। एबेस का मतलब होता है जब आप किसी को नीचा दिखाते हो। क्या दिखाते हो? जब किसी को जो है अबेस करते हो, किसी को नीचा दिखाते हो, किसी की वैल्यू कम करने की कोशिश करते हो, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं अबेस। और किसी को नीचा दिखाने से मतलब हो गया, किसी को डिसग्रेस करने से मतलब हो गया। आपको इस तरीके के और शब्दों की जानकारी होनी चाहिए ताकि आपको पता होना चाहिए कि अबेस से मिलता जुलता और अलग अलग सिचुएशन में, जैसे आप नीचा दिखाते हो तो अलग अलग सिचुएशन में लोगों को नीचा दिखाने की कोशिश करते हो। तो इससे रिलेटेड और कितने अंग्रेजी के शब्द हो सकते हैं जो इसकी मीनिंग के करीब हैं। तो इसकी मीनिंग के करीब अगर हम बात करें तो अगर आप किसी को डिग्रेड करते हो, क्या करते हो? किसी को डिग्रेड करते हो, इसका ये मतलब है उसको नीचा दिखाने की कोशिश करते हो। अगर किसी को डिसग्रेस करते हो तो आप नीचा दिखाते हो। तो किसी को एबेस करते हो, दूसरा शब्द डिग्रेड करते हो, या फिर किसी को डिसग्रेस करते हो, इसका क्या मतलब होता है बच्चा? आप उसको नीचा दिखाने की कोशिश करते हो। इसके बाद आपने एक शब्द पढ़ा होगा अबडक्शन। अबडक्शन जो है इसका मतलब होता है अपहरण, किसी को उठा लेना। अबडक्शन का मतलब होता है किसी को अबडक्ट कर लेना, किसी को उठा देना, किसी का अपहरण कर लेना। और अबडक्शन से मिलते जुलते जो अंग्रेजी के और शब्द है वो है किडनैपिंग। आप लोग किडनैप का यूज बहुत किए होंगे, तो किडनैपिंग हो गया। और कैप्चर करना, जब आप किसी को कैप्चर करते हो तो बेसिकली पकड़ते हो। किडनैप में आप पकड़ते हो, उठा के लेके जाते हो। कैप्चर इसका नियर मीनिंग है। क्या है? कैप्चर का मतलब एक्चुअली अपहरण नहीं होता है, कैप्चर का मतलब किसी को पकड़ना होता है। ठीक है, तो कैप्चर इसके नियर मीनिंग में आता है। तो एबडक्शन, किडनैपिंग, कैप्चर, ये सारे के सारे क्या है? सिनोनिम्स है। इसके बाद अगर हम बात करें एबेट, एक है एबेस, एक होता है एबेट। ABET स्पेलिंग ध्यान से देखिए। इसका मतलब होता है जब आप किसी को अबेट करते हो, इसका ये मतलब है किसी को उकसाते हो। जब किसी को अबेट करते हो तो आप किसी को उकसाते हो, तो आप किसी को इंसाइट करते हो, इंसाइट करते हो। और इसी से मिलता जुलता शब्द होता है एक्साइट। एक्साइट शब्द होता है, इसका मतलब होता है उत्तेजित करते हो। तो अबेट करने का मतलब होता है उकसाना, इंसाइट का मतलब होता है भड़काना। तो इंसाइट शब्द है, आप किसी को प्रोवोक करते हो, आप किसी को अर्ज करते हो। तो आप किसी को क्या करते हो? जब किसी को आप अर्ज करते हो, किसी को प्रोवोक करते हो, प्रवोक का मतलब भी उकसाना होता है। इंसाइट, प्रोवोक और अबेट, ये सारे के सारे जो शब्द है। जैसे इंसाइट बहुत आम सा शब्द है जो बहुत आसानी से याद हो जाता है। प्रोवोक करना, किसी को प्रोवोक कर रहे हो, प्रयोग कर रहे हो, किसी को उकसा रहे हो। ठीक है, किसी को अर्ज कर रहे हो, किसी को अर्ज कर रहे हो, किसी से कुछ बोल रहे हो करने के लिए। ठीक है, तो अर्ज जो है इसके नियर मीनिंग में है। प्रोवोक और इंसाइट एग्जैक्टली मीनिंग में एकदम मिलता है इससे। तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हूबहू जो है मिलते हैं, मीनिंग सेम रखते हैं, और कुछ ऐसी चीजें हैं जो उसके नियर मीनिंग में होती है। तो सिनोनिम्स में आपके ऑप्शन में एग्जैक्ट मतलब भी आ सकता है, एग्जैक्ट सिनोनिम्स या एग्जैक्ट मीनिंग आ सकता है, और आपके ऑप्शंस में उसके सिनोनिम्स भी आ सकते हैं, नियर मीनिंग भी आ सकती है।
एबेट जो शब्द है, अबेट याद करने में दिक्कत होता है तो आपका अबेट याद रखना पड़ेगा, ABET, इसका ये मतलब होता है उकसाना। सबसे आसानी से जो शब्द इसमें याद हो जाएगा, प्रोवोक शब्द याद हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत कॉमनली यूज होता है, ठीक है। इनसाइट शब्द आपको याद हो जाएगा। इनसाइट और एक्साइट में फर्क होता है, ध्यान रखिएगा। एक्साइट का मतलब उत्तेजित करना होता है, उत्तेजना होता है। जब आप एक्साइट करते हो किसी को या एक्साइट होते हो तो आप अच्छे सेंस में जो है उत्तेजित होते हो। इसके बाद अगला शब्द है बच्चा एबहॉर। एबहॉर का मतलब होता है आप किसी से डिटेस्ट करते हो, किसी से घृणा करते हो, किसी से हेट करते हो। तो एबहॉर का मतलब जो होता है, एबहॉर का मतलब होता है घृणा करना। एबहॉर का मतलब क्या होता है बच्चा? घृणा करना। तो आप किसी को हेट करते हो, ठीक है, किसी से जो है डिटेस्ट करते हो। तो हेट और डिटेस्ट बहुत आसान सा शब्द है। एक शब्द है लोथ, इसी में एक और शब्द आता है बच्चा लोथ। इसकी दो स्पेलिंग होती है, एक तो होती है लोथ और एक होता है लोथ। इस लोथ का मतलब होता है किसी से घृणा करना, ठीक है, किसी से घृणा करना इसका मतलब होता है। डिटेस्ट करना, हेट करना होता है। इस लोथ का मतलब होता है जब आप अनिच्छुक होते हो। इस लोथ का मतलब होता है अनिच्छुक होना। तो ये बहुत आपको परेशान करता है, ये लोथ वर्सेस ये लोथ। तो ध्यान रखिएगा, ये जो लोथ शब्द है इसका ये मतलब होता है अनिच्छा, किसी काम करने में अपनी इच्छा जाहिर ना करना। जैसे होता है मोटा ताजा आदमी बैठ गया, उससे कोई काम करो, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं लोथसम पर्सन, कि वो भाई बैठ गया, उठना ही नहीं चाहता, उसको काम करने की इच्छा ही नहीं है। तो इस लोथ और इस लोथ की स्पेलिंग में थोड़ा सा फर्क है। अब ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे एबहॉर शब्द याद हो जाता है आपको बहुत सारा रिवीजन करने के बाद। आपको एबोमिनेट शब्द याद नहीं होता है। एबोमिनेट का मतलब नफरत करना होता है, लोथ करना होता है, किसी से डिटेस्ट करना होता है। तो इसको कैसे याद करते हो? अगर किसी से एबहॉर करते हो तो घृणा करते हो, किसी से हेट करते हो तो घृणा करते हो, किसी से एबोमिनेट करते हो तो आप घृणा करते हो, और किसी से हेट करते हो, डिटेस्ट करते हो, लोथ करते हो तो आप घृणा करते हो। तो किसी से नफरत करने के लिए अंग्रेजी में हम कितने शब्द इस्तेमाल करते हैं? हम हेट इस्तेमाल करते हैं, बहुत आसान सा शब्द है जो यूजुअली हम बहुत यूज करते हैं। अब आप याद रखोगे कि हम डिटेस्ट करते हैं तो हम नफरत कर रहे हैं, हम किसी से एबोमिनेट कर रहे होते हैं तो भी हम नफरत कर रहे होते हैं, किसी से हम लोथ कर रहे होते हैं तो भी नफरत कर रहे होते हैं, किसी से एबहॉर कर रहे होते हैं तो भी हम नफरत कर रहे होते हैं। तो अब आपको इसके साथ याद रखना होता है कैसे इसको सिनोनिम से याद किया जाता है। ध्यान रखिएगा, सिनोनिम्स आपको बहुत ज्यादा रिवाइज करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा आप रिवाइज नहीं करोगे आप बहुत परेशान होगे। तो बच्चा हम एबहॉर करेंगे, हम डिटेस्ट करेंगे, हम एबोमिनेट करेंगे या फिर हम लोथ करेंगे। इसका यह मतलब है हम किसी से नफरत करेंगे, ठीक है। इसके बाद एब्ज्योर है। एब्जोर का मतलब होता है एक्चुअली औपचारिक रूप से किसी चीज को त्याग देना, किसी चीज को छोड़ना। तो एब्जोर जो शब्द है ये याद बहुत कम होता है। जो सबसे ज्यादा जो शब्द आसानी से पढ़ते पढ़ते याद हो जाता है वो रिनाउंस शब्द याद हो जाता है, कि जब कोई चीज रिनाउंस करते हैं तो हम छोड़ देते हैं, जब हम रिपुडिएट करते हैं तो छोड़ देते हैं, जब हम कोई जो रिलिंक्विश करते हैं कोई चीज तो हम छोड़ देते हैं। जैसे रिलिंक्विश शब्द जो होता है जब आप राज्य वगैरह छोड़ते हो तो रिलिंक्विश बोला जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि छोड़ने के लिए जो शब्द है, जो अच्छे शब्द हैं, ये 4 अच्छे शब्द है। एब्जोर का मतलब होता है औपचारिक रूप से त्याग देना, रेनाउंस करते हो तो आप छोड़ देते हो, ठीक है। एनाउंस और रेनाउंस थोड़ा सा टोन में आ जाता है तो ध्यान रखिए, रेनाउंस का मतलब होता है छोड़ना। रुपीडिएट एक ऐसा शब्द है जो बहुत आसानी से याद नहीं होगा, तो रुपीडिएट शब्द याद रखना। रुपीडिएट का मतलब होता है छोड़ देना, त्याग देना। रिलिंक्विश का मतलब होता है त्याग देना। तो छोड़ना, त्यागना, रेनाउंस करना, रुपीडिएट करना, रिलिंक्विश करना या फिर एब्जोर करना। तो एब्ज्योर करना मतलब त्याग देना। एब्ज्योर करना बच्चा क्या मतलब होता है? त्याग देना। रेनाउंस करना त्याग देना होता है। रिपुडिएट करते हो तो आप छोड़ देते हो किसी चीज को, रिपुडिएट कर देते हो तो आप छोड़ देते हो किसी चीज को, रिलिंक्विश करते हो तो आप छोड़ देते हो। तो त्याग देते हो, त्यागना, छोड़ना हिंदी में सिनोनिम पर्यायवाची हो गया। वैसे ही अंग्रेजी में क्या हो गया? अंग्रेजी में एब्ज्योर, रेनाउंस हो गया, रिपुडिएट और रिलिंक्विश शब्द हो गया आपके पास। इसके बाद अगला शब्द है एब्रप्ट। एब्रप्ट का मतलब होता है मतलब अचानक से हो जाना, आकस्मिक रूप से किसी चीज का हो जाना एब्रप्ट कहलाता है। तो आप सडन शब्द जानते हो, सडन का मतलब जल्दी, आकस्मिक, ठीक है। हेस्टी, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं जल्दी और आकस्मिक, फिर जल्दी का मतलब भी हम जान जाते हैं और आकस्मिक का मतलब भी हम जान जानते हैं, ठीक है, कि जल्दी और आकस्मिक मतलब अचानक से हो जाना, जल्दी से हो जाना, ठीक है। तो एब्रप्ट मतलब आकस्मिक, अचानक से हो जाना, सडन हो जाना। हेस्टी का मतलब होता है मतलब बहुत फास्ट तरीके से हो जाना कोई चीज, अनएक्सपेक्टेड होना। क्या होना? एब्रप्ट होना, सडन होना, हास्टी होना, अनएक्सपेक्टेड होना। तो आपको जो 2 शब्द जो सडन है और अनएक्सपेक्टेड शब्द है ये आपके बहुत आसान है। तो अगर कोई चीज एब्रप्ट हो रही है तो कोई चीज सडन होती है, कोई चीज एब्रप्ट हो रही है बच्चा तो कोई चीज सडन हो रही है, कोई चीज अगर हैस्टी हो रही है तो अनएक्सपेक्टेड हो रही है। तो कैसे याद कर सकते हो इसको कि कोई चीज अगर एब्रप्ट हो रही है बच्चा तो सडन होगी, कोई चीज जो है अगर हास्टी हो रही है तो अनएक्सपेक्टेड हो रही है, या कोई चीज एब्रप्ट हो रही है तो कोई चीज अनएक्सपेक्टेड हो रही है। तो हम याद रखेंगे कि सडन, हास्टी,
अनएक्सपेक्टेड या फिर एब्रप्ट होने का मतलब चीजों का फटाफट हो जाना, जल्दी हो जाना। फिर से मेरे साथ टोन में टोन मिलाएंगे। सडन, हास्टी, अनएक्सपेक्टेड। सडन, हास्टी, अनएक्सपेक्टेड या एब्रप्ट होने का मतलब कोई चीज फटाफट जल्दी से हो जाना, ठीक है। इसके बाद आगे की तरफ मूव करेंगे। एब्रिजिनल। एब्रिजिनल का मतलब होता है आदिकालीन, ठीक है। और इसका एक शब्द आता है प्रिमिटिव। ये प्रिमिटिव शब्द इस्तेमाल होता है मूल निवासी के लिए कि मूल कहां निवास करते हो। नेटिव के लिए होता है, प्रिस्टाइन के लिए होता है। तो एक बात ऐसा होता है कि नेटिव का मतलब यह है कि जहां से ओरिजिनेट हुए हो, एक तरीके से जहां से आप ओरिजिनेट हुए हो वहां से। तो अगर कोई चीज प्रिस्टाइन है, कोई चीज प्रिमिटिव है या कोई चीज एब्रोजिनल है, तो इसका यह मतलब है वो चीज नेटिव है। कैसे इसको याद रखोगे, मैं मेमोनिक्स बताता हूं। अगर कोई चीज प्रिमिटिव है, अगर कोई चीज प्रिमिटिव है, कोई चीज अगर प्रिस्टाइन है, कोई चीज अगर एब्रिजिनल है, अगर कोई चीज एब्रिजिनल है, कोई चीज प्रिमिटिव है, कोई चीज जो है प्रिस्टाइन है, इसका ये मतलब वो चीज नेटिव है। नेटिव बहुत आसान सा शब्द है, नेटिव का सारे लोग मतलब जानते हो। तो अगर कोई चीज, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि अगर कोई चीज आपका प्रिमिटिव है, कोई चीज प्रिस्टाइन है, कोई चीज एब्रिजिनल है, इसका ये मतलब है कोई चीज नेटिव है, आदिकालीन है, ठीक है। उसके बेसिक चीज पे हम बात कर रहे हैं। किस पे बात कर रहे हैं? उसके बेसिक चीज पे बात कर रहे हैं, कहां से कोई चीज ओरिजिनेट हुआ है, ठीक है। उसके ओरिजिन पे हम जाने की बात कर रहे हैं। तो जब भी हम एब्रिजिनल की बात करेंगे, प्रिमिटिव होने की बात करेंगे, नेटिव की बात करेंगे, प्रिस्टाइन की बात करेंगे, मतलब आदिकालीन में जहां से शुरुआत हुई थी किसी चीज से, तो शुरुआती समय की बात करते हैं जब हम प्रिमिटिव की बात करते हैं, नेटिव की बात करते हैं, प्रिस्टाइन की बात करते हैं, ठीक है। इसके बाद देखो अगला शब्द है एब्रिज। एब्रिज बहुत आसानी से याद हो जाता है। ब्रिज का मतलब क्या होता है? दो चीजों को जोड़ने के लिए आप ब्रिज बनाते हो। तो एब्रिज करना मतलब चीजों को छोटा करना, एब्रिज करना। अब बांध बना के क्या करते हो? रास्तों को छोटा करते हो। तो यहां से हमें याद रह जाता है कि अगर हम एब्रिज कर रहे हैं तो किसी चीज को संक्षिप्त करते हैं। और संक्षिप्त करते हो तो आपको यह पता है किसी बुक की समरी मांगते हो, मतलब उसका संक्षिप्त रूप मांगते हो, ठीक है। तो किसी चीज को शॉर्टन करते हो, किसी चीज को समराइज करते हो, किसी चीज को एब्रीविएट करते हो, तो इसका यह मतलब है उस चीज को आप एब्रिज कर रहे हो। क्या कर रहे हो? उसको आप संक्षिप्त कर रहे हो, छोटा कर रहे हो। और ये अच्छे सेंस में होता है। जब आप एब्रिज करते हो तो मतलब अगर रास्ता आपका बड़ा है तो एब्रिज करके छोटा कर देते हो, बीच में ब्रिज बना के, ठीक है। समराइज करते हो तो बहुत सारा डिटेल में है। जैसे कोर्स में क्या कर रहा हूं आप लोगों के लिए, एसएससी सीजीएल के लिए समराइज कर रहा हूं ताकि आप कम समय दो और ज्यादा कंटेंट पढ़ो, एग्जाम में आपको मदद बहुत मिले। तो मैं आपका कोर्स कंटेंट एब्रिज कर रहा हूं, समराइज कर रहा हूं, ठीक है, शॉर्टन कर रहा हूं। और एब्रीविएट का मतलब होता है संक्षिप्त रूप, ठीक है। एब्रीविएट करना, जैसे अगर बड़ा सा कोई चीज है उसका छोटा रूप रख लेना, ठीक है। जैसे एमएलए शॉर्ट फॉर्म होता है, फुल फॉर्म मेरे को भी नहीं पता है। इसके बाद अगला शब्द है एब्डिकेट। अभी हम डिस्कस किए थे एब्डिकेट जो है, एब्डिकेट का मतलब होता है बच्चा त्याग देना। और एब्डिकेट से रिलेटेड रिनाउंस, रिलिंक्विश अभी शब्द हमने पढ़ा है, ठीक है। और इसी में आप दोबारा से पढ़ सकते हो फर्स्ट वाले में, अगर आप ध्यान से देखोगे तो हम लोगों ने एब्जोर शब्द पढ़ा था, रिलिंक्विश पढ़ा था, रूबिटिएट पढ़ा था। तो दो और शब्द है यहीं पे, आप 11 शब्द भी याद रख सकते हो। कौन सा वाला शब्द? एब्डिकेट भी याद रख सकते हो। क्या रख सकते हो? यहीं पे एक और शब्द लगातार, एब्डिकेट। एब्डिकेट या शब्द याद रख सकते हो, एब्डिकेट शब्द याद रख सकते हो। एक मिनट, स्पेलिंग का थोड़ा सा इशू होता है। एब्डिकेट सही है, सही लिख रहा था मैं, एब्डिकेट। इसी में एक और शब्द याद लो, अब्ज्योर। और दूसरा शब्द था आपका रूपिडिएट। रूपिडिएट शब्द था, इसका ये मतलब है जो है आपका रूपिडिएट। और तो 5 शब्द कुल मिला जुला के आपको मिल गया, जो है एब्ज्योर, रेनाउंस, रूपिडिएट, रिलिंक्विश और एब्डिकेट। क्या शब्द मिल गया था? यहीं पे लिख लेते हैं, यहाँ पे भी लिख लेते हैं, एब्डिकेट शब्द लिख लेते हैं। तो एब्डिकेट और रूपिडिएट जो है ये, अच्छा इसमें डिफिकल्ट शब्द जो पता है क्या है? एब्ज्योर शब्द डिफिकल्ट है, रूपिडिएट शब्द याद है, रेनाउंस, एब्डिकेट और रिलिंक्विश शब्द याद रहेगा। एब्ज्योर और रूपिडिएट भूलेगा तो ध्यान रखिएगा, इसको अलग से लिख लीजिएगा ताकि ये बहुत आसानी से याद हो जाए, ठीक है। तो यहां पे एब्ज्योर और रूपिडिएट शब्द लिख लीजिएगा। फिर उसके बाद है अबरेशन। एक होता है एब्रीविएशन, एक होता है अबरेशन। तो अबरेशन का मतलब होता है असामान्य, ठीक है। इसका यह मतलब होता है सामान्य से एक तरीके का डेविएशन। तो डेविएशन इसका सिनोनिम से आता है एनॉमली। एनॉमली आप ऐसे समझिए जैसे बहुत सारे फूल हैं। अगर मैं बोलूं कि बहुत सारे फूल हैं, 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 और मैं इसमें क्या काम करूं, एक ऐसे मतलब बाकी रेड कलर के हैं, एक जो है कलर मैंने ब्लू बना दिया है, तो ये क्या है? ये एनॉमली बिहेवियर है। मतलब जनरल से अगर आपका दूसरी तरीके का बिहेवियर होता है तो उसको बोलते हैं एनॉमली बिहेवियर। तो डेविएशन का मतलब होता है एक तरीके से जो पाथ चल रहे हैं उससे विचलन, ठीक है। एबनॉर्मलिटी मतलब, एबनॉर्मलिटी का मतलब ये हो गया बच्चा कि जो नॉर्मल ना हो, एबनॉर्मल हो, मतलब जनरल ना हो, जनरल से हटके थोड़ा सा हो। तो अगर कोई चीज एबरेशन है वो सामान्य से हटके होता है।
तो कोई चीज अबरेशन होने का मतलब सामान्य से हटके होना, डेविएशन होना, एनॉमली होना, एबनॉर्मलिटी होना। तो एबनॉर्मलिटी और डेविएशन शब्द याद रह जाता है, एबरेशन याद नहीं होता। एनॉमली शब्द आपके बहुत एग्जाम में आया है, एनॉमली शब्द आपके बहुत एग्जाम में आया है, तो सिनोनिम सारे याद रख लो, अबरेशन, डेविएशन, एनॉमली और एबनॉर्मलिटी। ठीक है, ये ऐसे शब्द हैं जो आपके एग्जाम में बार बार जो है रिपीट हुए हैं। इसके बाद है एबियांस। एबियांस का मतलब होता है सस्पेंशन, मतलब सस्पेंशन का मतलब होता है दुविधा में होते जो फंसे हुए हो। ठीक है, तो सस्पेंशन दुविधा में फंसा होना, शंके में होना कि क्या करे क्या ना करे, वेटिंग हो, रिजर्व्ड हो। रिजर्व होना मतलब रेटिसेंट होना, रिजर्व्ड होना ये ना नियर मीनिंग है। क्या है ये? नियर सिनोनिम से, एग्जैक्ट मीनिंग नहीं है। ठीक है, इसका मतलब रेटिसेंट होता है। रेटिसेंट का मतलब होता है मितभाषी, कम बोलने वाला। रिजर्व होना, कम बोलने वाला, कम बोलने वाला। इसका एक सेंस ले लिया जाता है कि कोई अगर कम बोल रहा है तो आशंकित है, सशंकित है कि क्या बोले क्या ना बोले, दुविधा में है। दुविधा में है तो आदमी क्या बोलेगा। तो एबियांस होना, सस्पेंशन होना, वेटिंग होना, रिजर्व होना, रेटिसेंट होना। रेटिसेंट होने का मतलब होता है अल्पभाषी होना। तो रिजर्व, वेटिंग, सस्पेंशन और एबियांस का मतलब होता है आप दुविधा में हो। ठीक है, आप ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हो क्या करे क्या ना करे। इसके बाद है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है घृणित, पुअर हो गया। ठीक है, वाइल, रेस्ट और वर्थलेस। देखो पुअर और वर्थलेस तो आपको याद रहेगा, जिसकी कोई वर्थ ना हो वर्थलेस हो गया। पुअर का मतलब गरीब होता है, गरीब लोग घृणित होते हैं, तो इसको इसी वजह से इसके सिनोनिम्स में लिया जाता है। ऑब्जेक्ट मतलब घृणित, नीच लोग, पतित लोग। क्या बोलते हैं? नीच लोग, पतित लोग, जिनसे घृणा करते हैं। ठीक है, विले, ये शब्द याद रखिएगा। ऑब्जेक्ट और विले सिनोनिम से, ये आपके एग्जाम में ये शब्द पूछा जा सकता है। विले, विले का मतलब हो गया कि घृणित लोग, जो नीच और पतित लोग होते हैं। ठीक है, रेस्ट मतलब दबाए हुए, कुचले हुए लोग। रेस्ट का मतलब क्या होता है? दबाए कुचले हुए, दबे कुचले लोग। दबे कुचले लोग घृणित लोग, दबे कुचले लोग या फिर बच्चा घृणित लोग। रेस्ट जो लोग होते हैं, रेस्ट वो लोग होते हैं जिनका शोषण बहुत किया जाए, शोषण किए हुए लोग को रेस्ट बोलते हैं। ठीक है, विले नीच, घृणित लोग, पतित लोग। और पुअर वही लोग होते हैं, गरीब लोग वही होते हैं जो नीच और घृणा की जिंदगी जीते हैं, जिनके साथ सभी लोग हेट रखते हैं, डिस्टेंस लगते हैं। तो ऑब्जेक्ट का मतलब घृणित, पुअर, वाइल, रेस्ट, वर्थलेस। ठीक है, इसके बाद अगला शब्द है एब्निगेट। अब्निगेट का मतलब होता है रनाउंस करना, डिनाइल करना। रनाउंस का मतलब निंदा करना हो गया। ठीक है, अब्निगेट का मतलब किसी चीज को आप अस्वीकार कर दे रहे हो। तो ध्यान रखना कि अब्निगेट का मतलब होता है अस्वीकार करना, और डिनाइल इसका नियर क्या लगभग मीनिंग सेम रखता है। और रिनाउंस का मतलब होता है त्याग देना, छोड़ देना, निंदा करना, अस्वीकार करना। ठीक है, निंदा कर देना, अस्वीकार कर देना, रिनाउंस को दोनों सेंस में लिया जाता है। ठीक है, तो ये इसके सिनोनिम्स में भी लिया जाता है। तो ये नियर मीनिंग होने के बजाय थोड़ा स्लाइटली डिफरेंट करके है, लेकिन इसके सिनोनिम्स में लिया जाता है। तो एब्निगेट का मतलब बच्चा स्वीकार करना होता है, कल्पना करना होता है। ठीक है, इसके बाद है एबोमिनेबल। इबोमिनेबल, और अभी आपने देखा यहाँ पे ध्यान से देखिए, अभी नीचे देखा ऑब्जेक्ट का मतलब घृणित और एबोमिनेबल का मतलब घृणित। तो क्या इसका सिनोनिम्स है ऑब्जेक्ट? यस है बच्चा। ऑब्जेक्ट का मतलब हिटफुल हो गया, ऑडियस हो गया, ऑब्नॉक्सियस हो गया। ऑडियस मतलब घृणित करने लायक हो गया, ऑब्नॉक्सियस हो गया, हेटफुल हो गया, घृणा लायक हो गया। अब अच्छा, ऑब्जेक्ट और एबोमिनेबल में क्या फर्क है? जो ऑब्जेक्ट शब्द लगाया गया था, ये बेसिकली लगाया गया है पर्सन के रेस्पेक्ट में। किसमें? पर्सन के रेस्पेक्ट में, कि वो सारे के सारे जैसे विले लोग हो गए, पुअर लोग हो गए, रेस्ट लोग हो गए, ये सब क्या है? ये पर्सन है। ये मतलब दबे कुचले लोग होते हैं जिनसे आप घृणित लोग कह सकते हो। लेकिन एबोमिनेबल का मतलब क्या होगा? घृणित। अब हेटफुल है, हेट आप किसी से कर सकते हो, ऑडियस किसी से कर सकते हो। ऑब्नॉक्सियस का मतलब होता है कि यार जैसे किसी की स्मेल बहुत खराब आ रही है, क्या किसी की स्मेल बहुत खराब हो रही है और आपको बहुत बुरा सा फील हो रहा है, तो ऑब्नॉक्सियस उस सेंस में इस्तेमाल किया जाता है। ऑडियस भी उसी सेंस में इस्तेमाल किया जाता है कि कोई चीज़ सड़ी गली है, उसको देख के बहुत आपको गंदगी से महसूस हो रही है और आपको उसका नेचर सही नहीं लग रहा है, कोई चीज़ ऐसे, तो हेटफुल। तो ये सारे के सारे एक दूसरे के सिनोनिम्स में आ सकते हैं, दो के दोनों। तो आपको याद रखना होगा कि एबोमिनेबल का मतलब भी घृणित हो रहा है, ऑब्जेक्ट का मतलब भी घृणित होता है। ठीक है, तो हेटफुल, ऑडियस, ऑब्नॉक्सियस। इसके बाद है अब्रेजन। अब्रेजन का मतलब होता है घर्षण, फ्रिक्शन का मतलब होता है घर्षण। स्क्रैप भी इसी सेंस में इस्तेमाल होता है, स्क्रैपी ये इसी सेंस में इस्तेमाल होता है, घर्षण के सेंस में इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो अब्रेजन और फ्रिक्शन देखो सब बचपन से पढ़ के आते हो। फ्रिक्शन का मतलब घर्षण होता है, सभी को पता है। तो अब्रेजन घर्षण याद रख सकते हो, स्क्रैप। तो अगर फ्रिक्शन के सिनोनिम्स की बात करें तो दो सिनोनिम्स आपके पास निकल के आएंगे फ्रिक्शन का। फ्रिक्शन के दो सिनोनिम्स निकल के आएंगे, एक तो आपका स्क्रैपी, ये याद रख लो, एक हो गया आपका स्क्रैपी, और दूसरा आपका क्या हो गया बच्चा? एब्रेजन। एब्रेजन, एब्रेजन इसका मतलब होता है घर्षण। ये तीन शब्द है घर्षण से रिलेटेड। क्या है?
3 शब्द है घर्षण से रिलेटेड। घर्षण का मतलब एक तरीके से जो है अपोजिट फोर्स का काम करना होता है, तो ये उन जगहों पे भी इस्तेमाल होगा जहां पे अपोजिट फोर्स काम करेगा, ठीक है। मतलब एक सरफेस दूसरे सरफेस पे फिसल रहा है, तो जो अपोजिट फोर्स काम करता है, इधर से फोर्स पुश करते हुए आगे जाने के लिए, उधर से जो उसको रोकता है उसको क्या बोलते हैं, उसको हम फ्रिक्शन बोलते हैं, उस फोर्स को फ्रिक्शन बोलते हैं। तो फ्रिक्शन की बात करें तो स्क्रैपी, यहाँ पे स्मिशिंग है, स्क्रैपी शब्द हो गया, ठीक है। अब्रेशन शब्द हो गया, घर्षण। तो घर्षण के लिए 3 शब्द है जो आप याद रख सकते हो। और निरस्त करना कहने का मतलब होता है एब्रोगेट करना। जब आप कोई चीज एब्रोगेट करते हो तो उसको निरस्त कर देते हो, एबोलिश कर देते हो, रिपील कर देते हो, क्वेश कर सकते हो, रिसाइन कर देते हो, ठीक है। तो ध्यान रखना कि एबोलिश का मतलब होता है किसी चीज को एक तरीके से मना कर देना, बंद कर देना, निरस्त कर देना कि अब ये चीज होगा ही नहीं, ठीक है, अब ये आगे से होगा नहीं, तो प्रतिबंध लगा देते हो। एबोलिश करते हो किसी चीज के ऊपर तो प्रतिबंध लगा देते हो। क्या करते हो बच्चा? प्रतिबंध लगा देते हो। तो आप जब एब्रोगेट करते हो, ध्यान रखना एबोलिश मतलब प्रतिबंध लगाना, और एबोलिश से रिलेटेड कितने और शब्द हैं। जब आप रिपील करते हो तो मना कर देते हो एकदम से कि नहीं होना चाहिए। क्वैश कर देते हो, जैसे क्वैश करने का मतलब है मान लो कोई आपके ऊपर केस कर दिया जाए, ये लीगल टर्म है क्वैश करना। आपके ऊपर केस कर दिया जाए और फिर क्या करते हो कि आप जाते हो, जैसे मान लो मैंने किसी के ऊपर एफआईआर लगा दी और एफआईआर अब चल रहा है और मैं चाहता हूं कि अब ये एफआईआर भाई सामने वाले के ऊपर ना हो, ठीक है। अब मान लो दोनों पार्टी समझौता कर लिया है कि ठीक है अब ये और नहीं चलना चाहिए, तो अब ये केस आगे चलने से उस पर प्रतिबंध लगा दिया जाए। इसके लिए आपको कोर्ट में फाइल करना होता है कि हाँ नहीं भाई हमको ये कोर्ट के सामने जाके ये क्वैश कराना है, मतलब उस पर प्रतिबंध लगा देना है कि अब केस और आगे नहीं चलना चाहिए। तो जो क्वैश शब्द है ये जो है आपका लीगल टर्म है, लीगल टर्म है, इसका ये मतलब होता है प्रतिबंध लगाना, ठीक है। एबोलिश बंद करना, रिपील बंद करना, रिसाइंड मतलब बंद करना, तो ये शब्द है, खास करके आपको ध्यान देना होगा रिसाइंड शब्द, ठीक है। और एब्रोगेट का मतलब निरस्त करना तो होता है। तो जब भी आप कोई चीज प्रतिबंध करते हो, निरस्त करते हो, तो आप रिपील करते हो, एबोलिश करते हो, क्वैश करते हो, रिसाइंड करते हो और एब्रोगेट करते हो, ठीक है। सो बच्चा लोग ये कुछ आज के दिन के आपके शब्द रहे डे 1 के, और हर दिन का जो सिनोनिम्स है उसे प्रॉपर तरीके से आप रिवाइज करो। अगर प्रॉपर तरीके से सही से रिवाइज करोगे तो आप लोग 60 सेशन में अच्छा खासा जो वो कैब है वो बिल्ड कर लोगे। ए से लेके जेड तक हम पहुंचेंगे अगले 60 दिनों में, और 60 दिनों में आप पूरी तरीके से ये सारे के सारे शब्द आप प्रिपेयर कर लोगे, ठीक है। इसके बाद अगला सेशन कंटिन्यू करेंगे।